ये अलग अलग तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। रूस में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, सब कुछ वहां पर हिल रहा था। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उस वक्त उठी हैं, सड़क पर गाड़ियां तक हिलती हुई नजर आई हैं, इतनी ज्यादा इस भूकंप की तीव्रता थी। किंडरगार्टन जो है उसकी इमारत वहां पर तबाह हो गई है, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। छत से किस तरह से जब भूकंप आया तो पत्थर गिरने लगे हैं और उसके बाद सुनामी का सायरन बजने लगा ताकि लोगों को अलर्ट कर दिया जाए। तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, हवाई, कैलिफोर्निया जो है, जापान, इन तमाम जगहों पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से सतर्कता बरतने को कहा गया है। तो धरती हिली है रूस में और ये वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, रूस की तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठी हैं और कई इलाकों को उसने प्रभावित किया है। यहाँ पर तो समुद्र की सतह पर जो भूकंप आता है उसका असर सुनामी के रूप में दिखने लगता है और कहीं ना कहीं इसी वजह से वो दिख रहा है। तो चट्टानों का जो हिलना है इतने बड़े भूकंप में, वो पानी की सतह के ऊपर लहरों के रूप में आ जाता है और वो हम तस्वीरें दिखा रहे थे। और ये दूसरी तस्वीरें आप देखिए, ये भी रूस की तस्वीरें हैं जहां पर इस तरह से गाड़ियां हिलती हुई नजर आई हैं। धरती का जो कंपन था वो इतना ज्यादा था कि गाड़ियां पूरी तरह से शेक करती हुई यहाँ पर नजर आई हैं। हाई सेस्मिक रिस्क जोन में आता है ये इलाका जहां पर ये भूकंप आया है और बड़े भूकंप की आशंका हमेशा यहाँ पर बनी रहती है और इसीलिए आसपास के जो देश हैं, जो बॉर्डर्स आसपास के देश यहाँ पर साझा करते हैं, उनमें भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये एक और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि बड़े बड़े पत्थर किस तरह से छत से एक घर की गिरने लगे हैं और लोग अपने घरों से भागते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि इतना तीव्र ये भूकंप था, इसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा थी, इतना भयावह ये था कि इसने सब कुछ हिला कर रख दिया। बहुत बड़ी तबाही इस तीव्रता के भूकंप लाने की क्षमता रखते हैं और चूंकि समुद्र की सतह पर आया था तो भले ही धरती पर थोड़ा सा कम उसका इम्पैक्ट होता है लेकिन उसका असर सुनामी के रूप में दिखता है और इसीलिए उसका अलर्ट जारी किया गया है। और ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं रूस में भूकंप के जो झटके महसूस किए गए। किंडरगार्टन का जो बिल्डिंग है वो यहाँ पर तबाह हुई है और राहत की बात ये रही है यहाँ पर कि बच्चों को यहाँ पर समय रहते बाहर निकाल लिया गया था तो उस तरह से जान का नुकसान यहाँ पर नहीं हुआ। लेकिन ये बिल्डिंग की जो तबाही की तस्वीर है वो कहीं ना कहीं ये बयां कर रही है कि कितना बड़ा ये भूकंप आया था। तो इसी के चलते अब कई देशों में अलर्ट जारी कर दिया गया जिसमें से अमेरिका भी एक है। अमेरिका के सुनामी सेंटर की चेतावनी यहाँ पर अब सामने आई है। 4 घंटों के अंदर तट से टकरा सकती हैं लहरें, ये चेतावनी जारी की गई है अमेरिका के सुनामी सेंटर की ओर से। यानी कि अगले 4 घंटे बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, ज्यादा सावधानियां बरतनी होंगी, प्रशासन को सतर्क रहना होगा। कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 4 घंटों के अंदर तट से टकरा सकती हैं ऊंची ऊंची लहरें, इस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। और सुनामी का खतरा अब कुछ देशों में मंडरा रहा है जो आसपास की सीमाएं यहाँ पर साझा कर रहे हैं। तो रूस में जो शक्तिशाली भूकंप आया उससे हाहाकार यहाँ पर मचता हुआ नजर आ रहा है और आसपास के जो देश हैं वो उससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त बड़ी चेतावनी अमेरिका के सुनामी सेंटर की तरफ से सामने आई है। 4 घंटों के अंदर तट से ऊंची ऊंची लहरें टकरा सकती हैं, यानी कि सुनामी का जो खतरा है वो यहाँ पर एक तरह से जाहिर किया गया है सीधे तौर पर। कैलिफोर्निया समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। तो जापान में भी सुनामी की वार्निंग जारी की गई है। अमेरिका में भी लगातार सायरन बजाकर अलर्ट जारी किया गया है और भूकंप से रूस हिल गया है वो हम लगातार उसकी जानकारी दे रहे हैं। अभी कई और तस्वीरें धीरे धीरे करके सामने आएंगी। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, इस वक्त क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, क्योंकि रूस में जो भूकंप आया है उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा थी, दशकों से ऐसा भूकंप नहीं आया है और अब बाकी राज्यों में किस तरह का असर देखने को मिल रहा है? जी देखिए, रूस के जिस इलाके में ये भूकंप 8.8 की तीव्रता का आया था वहाँ पर फ़िलहाल जो है वहाँ के एयरपोर्ट को दोबारा खोल दिया गया है। वहाँ पर कि जो एयरपोर्ट की स्टेटमेंट आई है, कामचाटका जो इलाका है रूस का जहाँ पर ये भूकंप आया था, वहाँ पर फ़िलहाल जो है चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है और बहुत लोग घायल भी हुए हैं क्योंकि ये समुद्री तटीय इलाका भी था जहाँ पर ये समुद्री लहर जो है करीब बताया जा रहा है कि 10 से 12 फीट का, 3 से 4 मीटर का वहाँ पर वेव्स देखे गए हैं या जो समुद्री लहर है वो देखा गया। और उसके बाद जो है करीब
कह रहे हैं कि 10 से 13 फीट की जो लहरें थी वो देखी गई। और उसके बाद जो आप विजुअल्स देख रही हैं कि किस तरह से छतों पर छत टूट रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। और जो ड्यूरेशन था ये कोई 1 सेकंड 2 सेकंड का नहीं था, उससे कुछ ज़्यादा था। इस वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ है। और कई वीडियोज़ जो कैप्चर हुए हैं CCTV कैमराज में और अलग अलग जगहों पर, वो दिखाता है कि इस इलाके में पहले भी भूकंप आते रहे हैं, जिसको अर्थक्वेक प्रोन इलाका बताते हैं, जैसा आप बता रही थी। और इसके साथ ही जो है रशिया के अलावा 5 देशों ने और अलर्ट जारी कर दिया। अब इस मामले में अलर्ट और एडवाइजरी 2 चीज़ें हैं। अलर्ट ये कहा गया कि आप समुद्री तटों को छोड़कर, समुद्री इलाकों को छोड़कर किसी ऊंचे इलाके पर चले जाएं। एडवाइजरी है उन शहरों के लिए जहां पर खतरा है कि शायद यहां आ सके। उस एडवाइजरी में ये कहा गया कि आप समुद्री पानी वाले इलाके से दूर रहें। तो अलर्ट और एडवाइजरी अलग अलग इलाकों में वहां के टोपोग्राफी को देखते हुए और वहां के हिस्ट्री को देखते हुए कि वहां कितना अर्थक्वेक आया है या नहीं आया है, उस हिसाब से जारी किए गए हैं। खास करके जापान में जो न्यूक्लियर प्लांट है, जो 2011 में भी जिसको क्षति पहुंची थी, सबकी निगाहें उस पे हैं, क्योंकि जापान की जो तैयारी होती है अर्थक्वेक को लेके वो बहुत स्टैंडर्ड की मानी जाती है, बहुत आइडियल माना जाता है। जापान भी अर्थक्वेक प्रोन एक इलाका है, तो वहाँ पर भी तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर पे हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जापान में भी कुछ इलाकों में जो है लंबी जो टाइड है वो वेव देखी गई है, समुद्री लहरें देखी गई हैं कुछ इलाकों में, इसलिए वहाँ पर भी अलर्ट जारी किया गया है कि लोग उन इलाकों को छोड़